हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट। इसमें हमारी जो सीरीज़ चल रही है 100+ मॉक्स क्वेश्चंस की, तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियोस लेकर आए हैं जो आपकी बेस्ड है किस पे, चैप्टर नंबर 4 लेवलिंग पर। तो इसमें हमारा क्या है, देखिए ये आपके संभावित प्रश्न हैं किसके, यूपीबीटी बोर्ड के, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होने हैं, जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड फॉर्मूला पूछा है। तो पहले हम ये देखते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका होता क्या है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, देखिए कोई दूरबीन है उसकी डेटम्स के संदर्भ में उच्चता मतलब हमेशा ऊंचाई नहीं होता। देखिए उच्चता मतलब जो होता है कि रिलेटिव हाइट और डेप्थ, ठीक, हाइट भी हो सकती है, डेप्थ भी हो सकती है। तो अब क्या है, डेटम से मान रहे हैं। सपोज़ दैट हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर आपको यहाँ समझाएं तो सपोज़ दैट अगर ये आपकी दूरबीन है, ये उसकी लाइन ऑफ साइट है जो बीच में जा रही है। लाइन ऑफ साइट हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, ठीक। तो ये आपका कोई डेटम पॉइंट है, ठीक। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी लाइन ऑफ साइट की, कहाँ से, डेटम पॉइंट से। ये डेटम पॉइंट माना आपको, माना यहाँ पे 0 है ग्राउंड लेवल पे, ठीक। तो फिर क्या है, ये हाइट जो होगी आपकी, ये कहलाती है आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड फार्मूला पूछा गया है यहाँ पे, देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू बिंदु की ज्ञात उच्चता, वैल्यू ऑफ बेंचमार्क प्लस क्या होता है, बैक साइड, वैल्यू ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, ठीक। तो देखिए बैक साइड भी बैक बेयरिंग और बैक साइड दोनों का अंतर समझिए आप। वो बैक बेयरिंग था, कार्य की प्रगति की विपरीत दिशा में लिया गया बेयरिंग, वो कंपास सर्वे में था। दोनों टर्म्स आपस में बिल्कुल रिलेट नहीं करते, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। बैक साइड क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप पे ली गई पहली रीडिंग क्या कहलाती है आपकी, बैक साइड कहलाती है। जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया कहीं पर, ठीक, वहाँ से आप कोई पहली रीडिंग लेंगे तो वो पहली रीडिंग आपकी कहलाएगी बैक साइड। और फोर साइड देखिए क्या होता है, जैसे इन्होंने FS लिख रखा है, फोर साइड होता है आपका किसी भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप पे ली गई आखिरी रीडिंग, वो क्या कहलाती है आपकी फोर साइड। ज़रूरी थोड़ी नहीं है एक जगह इंस्ट्रूमेंट सेट करें तो एक ही रीडिंग्स ले, काफ़ी रीडिंग्स हो सकती हैं ना अलग अलग स्थान के लिए। अब क्या होता है कि ज़रूरी है उन पे दो ही रीडिंग ले, बैक साइड पहली और फोर साइड दूसरी, नहीं, उनके बीच में जितनी भी रीडिंग्स ली जाती हैं वो कहलाती हैं आपकी IS मतलब इंटरमीडिएट साइड, ठीक। तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, HI इज इक्वल टू BM प्लस BS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर B। फिर है आपका किसी ज्ञात उच्चता के बिंदु पर पढ़ा गया प्रथम पाठ्यांक कहलाता है, क्या, किसी ज्ञात उच्चता के बिंदु पर पढ़ा गया प्रथम पाठ्यांक कहलाता है। अभी तो हमने बताया था आपको कि किसी ज्ञात उच्चता के बिंदु पर पढ़ा गया प्रथम पाठ्यांक क्या कहलाता है, आपका बैक साइड कहलाता है ना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप पे ली गई पहली रीडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर A, बैक साइड। फिर है आपका नेक्स्ट, किसी अज्ञात उच्चता के बिंदु पर पढ़ा गया अंतिम पाठ्यांक कहलाता है। ये अभी हमने पढ़ा था आपको, ये हमने ऊपर हम इसको डिफाइन कर चुके हैं यहीं पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। क्या था ये, किसी अज्ञात उच्चता के बिंदु पर पढ़ा गया अंतिम पाठ्यांक जो होता है वो कहलाता है आपका फोर साइड, ठीक। अब फोर साइड के लेने के बाद अगर हमें रीडिंग लेनी है किसी, तो हमें हमेशा इंस्ट्रूमेंट दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, चेंज पॉइंट हमारा होता है, ठीक। फिर आता है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अब आता है स्टाफ। आप स्टाफ बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि स्टाफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो इन्होंने पूछा, देखिए सेल्फ रीडिंग स्टाफ। सेल्फ रीडिंग स्टाफ क्या है, ये टाइप ऑफ स्टाफ है आपके। सेल्फ रीडिंग स्टाफ की लीस्ट काउंट होती है। तो देखिए हमने जब स्टाफ पढ़े थे तो इनमें हमने लीस्ट काउंट क्या होती है, कितने मीटर के होते हैं ये, कैसे इनकी वर्किंग होती है, क्या ये फोल्डिंग होते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। तो आप एक बार प्लीज़ जाके वो वीडियो देखें तो आपको चीज़ें क्लियरली हो समझ में आए। तो देखिए सेल्फ रीडिंग स्टाफ की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है आपकी 5 mm। ये कैसे हमने पढ़ा था कि काली और सफ़ेद पट्टियों में होता है, ठीक। तो हर पट्टी की जो दूरी होती है, जो चौड़ी होती है, वो थिकनेस, वो होती है आपकी 5 mm, ठीक। तो इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है आपकी 5 mm, ठीक, ना कि 3 mm, 2 mm और 10 mm, ये तो तीनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका A।
फिर है टेलीस्कोप स्टाफ की कुल लंबाई होती है। देखिए अब इन्होंने टेलीस्कोपिक स्टाफ की लंबाई पूछी है। 3 मीटर? नो। 2 मीटर? नहीं। 1 मीटर भी नहीं। तो वो होती है आपकी कितनी? 4 मीटर। तो राइट आंसर है आपका ए, टेलीस्कोप स्टाफ की कुल लंबाई आपकी 4 मीटर होती है। फिर है स्ट्रेट स्टाफ या सॉलिड स्टाफ की लंबाई होती है। ये क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेट स्टाफ या सॉलिड स्टाफ की लंबाई होती है। कितनी होती है? देखिए ये 2 मीटर होती है? नो। 1 मीटर भी नहीं होती, 4 मीटर भी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है आपका कितनी? 3 मीटर। स्ट्रेट स्टाफ या सॉलिड स्टाफ की लंबाई होती है आपकी 3 मीटर। आप इनकी लीस्ट काउंट वगैरह की भी पढ़ लें। फिर है टारगेट स्टाफ की लीस्ट काउंट होती है। टारगेट स्टाफ की लीस्ट काउंट कितनी होती है? देखिए आपकी ये होती है आपकी 0.001 मीटर। ठीक, 0.002 मीटर ये नहीं होती, 0.003 ये भी नहीं होती, और 0.03 मीटर ये भी नहीं होती। तो टारगेट स्टाफ की लीस्ट काउंट होती है 0.001 मीटर। फिर है डंपी लेवल को एडजस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं? डंपी लेवल के एडजस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए ये होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं डंपी लेवल के एडजस्टमेंट। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। और इसके लिए आप डंपी लेवल वाली वीडियोस देख सकते हैं। टाइप ऑफ लेवल्स में एक वीडियो डली हुई है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेम्परेरी एडजस्टमेंट की क्रिया कितने चरण में होती है? टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होता है? हमने बताया था आपको कि किसी जो लेवल होते हैं इनकी जो क्रिया होती है वो 3 प्रोसेस में होती है। पहली होती है आपकी सेंटरिंग। इसमें क्या करते हैं? लेवल को क्या करते हैं? सेंटर में लाते हैं। ठीक। फिर होती है आपकी क्या? लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है कि जो बबल ट्यूब होता है, बबल ट्यूब का जो बबल होता है, जैसे अगर ये लंबवत है डंपी लेवल में तो बबल एस टाइप का होगा, तो वो बीच में लाते हैं। अगर गोल में है तो वो बबल यहाँ पे इस तरह से लाते हैं। तो पहली क्रिया होती है सेंटरिंग, दूसरी प्रोसेस होती है आपकी लेवलिंग, और तीसरी होती है आपकी लाइन ऑफ पैरेलैक्स। मतलब आप इसको फोकसिंग कह सकते हैं। किसका? दृश्य वेदिका का भी फोकसिंग में दोनों आ जाता है। दृश्य वेदिका का फोकसिंग भी, और किसका? ऑब्जेक्टिव बेन का भी फोकस, और आई बेन का भी फोकस। तो ये 3 प्रोसेस होती हैं उसकी, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड फोकसिंग। तो इसका राइट आंसर आपका 3। फिर है रिड्यूस लेवल ज्ञात करने की प्रचलित विधियां कितने प्रकार की हैं या कितने प्रकार का है? तो फॉर्मूले आपने पढ़े थे, सॉरी न्यूमेरिकल्स वाली वीडियोस अगर आपने देख रखे हो तो देखिए इसमें बेसिकली 2 मेथड्स हैं जिनसे हम रिड्यूस लेवल निकालते हैं। एक कौन सा है आपका? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इससे भी हमने रिड्यूस लेवल निकाल के आपको दिखाया है। और एक होता है आपका राइज एंड फॉल मेथड। ठीक, ये आपकी दोनों वीडियोस हैं, ये आप वीडियोस ज़रूर देखें, इनसे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या है? रिड्यूस लेवल ज्ञात करने की प्रचलित विधियाँ कौन सी हैं? वो है 2, राइज एंड फॉल, एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। 3 इसमें गलत आंसर है, 4 भी रॉन्ग आंसर, 5 भी इसमें क्या है आपका? रॉन्ग आंसर। तो ये वीडियोस आप देखें, आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। लेवलिंग तक का जो है आपका वो क्लियर हो चुका है। हम वीडियोस इसकी लाते रहेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स क्वेश्चंस मिल सकें, और साथ में आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।